नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुमार दत्त सफ़र में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। वैसे पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य का बहुत ही सही होना ज़रूरी है, तो आप लोग स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल छोटे तेरी औकात नहीं। इसी कोटेशन के साथ, इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ हम आज जनगणना 2011, भारत की जनगणना 2011 और बिहार की जनगणना 2011 का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो कि 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इसकी शुरुआत तो एकदम इनका पूरा जनगणना का पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके डाटा का, क्योंकि डाटा को काफ़ी बारीकी से पूछता है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जनगणना की बात करते हैं। जनगणना की हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत जो होती है, जनगणना की शुरुआत ये आपका जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, तब इसकी शुरुआत होती है 1872 में। दोस्तों 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है। लॉर्ड मेयो साहब उस समय वायसराय रहते हैं, लॉर्ड मेयो साहब, उनके समय पे 1872 में शुरुआत होती है जनगणना की। और उसके बाद दोबारा जनगणना होती है 1881 में होती है। उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन साहब होते हैं, जो कि 1881 से जो जनगणना होती है वो नियमित रूप से प्रारंभ होती है। ओके दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है ऑप्शन में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे महाविभाजक क्या होता है, महाविभाजक वर्ष क्या होता है। तो ये महाविभाजक वर्ष जो है वो 1921 है। क्या हुआ कि दोस्तों 1911 से लेके 1921 तक जनसंख्या में गिरावट आने लगी, अचानक गिरावट आने लगी, नीचे की ओर जनसंख्या ऋणात्मक होने लगी। तो इसी को महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया 1921 को। हम लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष की बात करेंगे, लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष की बात करेंगे। तो ये है 1951। 1951 में क्या हुआ, 1941 से 1951 के बीच में क्या हुआ, जनसंख्या में अचानक वृद्धि होने लगी है। तो इसलिए इसको घोषित किया गया लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष। ओके दोस्तों, और हम अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार का विभाजन जो होता है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो होता है वो 1936 में होता है। 1936 में होता है। पहले तो विभाजन सबसे पहले आपको 1911 में बिहार जो है पृथक राज्य के रूप में, जिसमें बिहार में उड़ीसा भी आता है, बंगाल से अलग हुआ। फिर उसके बाद दोबारा जो विभाजन होता है, दोबारा जो विभाजन होता है आपका 1936 में होता है। इसका दोबारा विभाजन जो कि 1936 में जो होता है, 1936 में यहाँ पे पृथक रूप से बिहार राज्य का निर्माण होता है। तो मतलब बिहार और उड़ीसा अलग हो जाते हैं। तो पृथक राज्य के रूप में बिहार का जनगणना जो पहली बार होता है वो 1941 में होता है। तो दोस्तों कितने में होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1941 में। जरूर इन बातों को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं 2011 की जनगणना। ये जो 2011 की जनगणना है, इसका जो थीम था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसकी थीम थी। और इसके जो जनगणना आयुक्त थे, इसके जो जनगणना आयुक्त साहब थे वो सी चंद्र मौली साहब थे। सी चंद्र मौली साहब थे। ओके दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना का जो जनसंख्या आयुक्त साहब थे वो सी चंद्र मौली साहब थे। और हम अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना की, ये 15वीं जनगणना थी। मतलब जब उन्हें 1881 से जो शुरुआत होती है तो उसकी 15वीं जनगणना थी। कितनी? 15वीं जनगणना। और हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की ये जनगणना 7वीं जनगणना है। कौन सी दोस्तों? 7वीं जनगणना। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत की जनगणना का क्रम कौन सा है? 7वीं जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की।
और स्वतंत्र भारत में जनगणना सबसे पहले कब होती है, इसको भी पता होना चाहिए। जो स्वतंत्र भारत में जनगणना जो सबसे पहले होती है वो आपका 1951 में प्रारंभ होती है। कितना दोस्तों, 1951 में। तो 1951 से अभी जो 2011 में हुई है, ये 7वीं जनगणना है। ओके दोस्तों, अब हम बिहार और भारत की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपका जो कुल भारत की जनगणना है वो 1,21,08,54,977। कितना दोस्तों, इस डाटा को जरूर ध्यान दीजिएगा। 1,21,08,54,977 ये भारत की जनगणना है, जनसंख्या है। ओके दोस्तों, जो कि विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, परसेंट के रूप में देखें 17.5% है। अब हम बिहार की भी देखते हैं। यहाँ पे बिहार की जनसंख्या कितना है, ये 10,40,99,452। कितना दोस्तों, 10,40,99,452, जो कि भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 8.6%। कितना दोस्तों, 8.6%। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा तो हम इधर भी कुछ और चीजें बताते हैं। ओके दोस्तों, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप जब तक। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ले लिया होगा। कितनी है बिहार की जनसंख्या, 10,40,99,452, जो कि भारत की जनसंख्या का 8.6% है। अब जो है बिहार, ये जो बिहार का जो है भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, थर्ड नंबर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से थर्ड नंबर पे है। मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, यूपी है, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। कौन दोस्तों, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आपका बिहार है। ओके दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर में क्रम में आता है। अब हम बात करते हैं पुरुष जनसंख्या और स्त्री जनसंख्या की। ओके दोस्तों, किसकी, पुरुष जनसंख्या और स्त्री जनसंख्या की बात करते हैं। तो पुरुष जनसंख्या जो भारत में है वो 51.47% है। कितना दोस्तों, 51.47% है। और स्त्री जनसंख्या जो है आप 100% से माइनस कर लीजिए तो स्त्री जनसंख्या यहाँ पे निकल आता है 48.53%। इसलिए याद करने की केवल एक पुरुष की जनसंख्या आप याद कर लेते हैं कि 51.47% है, तो 100 से माइनस कर देंगे तो आप 48.53% आ जाएगा। अब देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे अधिक जनसंख्या जो है यूपी में है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है यूपी में है भारत में। और सबसे कम कहाँ पे है परसेंटेज में, सिक्किम में सबसे अधिक कम है। सबसे कम सिक्किम में और सबसे अधिक यूपी में भारत में। और हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार का स्थान आपको पता है क्रम में कौन सा है, तीसरा क्रम है। और इस यहाँ पे पुरुष जनसंख्या कितनी है, 52.14% है। कितना दोस्तों, 52.14%। और जो महिला जनसंख्या वो कितनी है आपका 47.86%। अगर 100 में से 52.14% माइनस कर देते हैं तो 47.86% आ जाता है। और दोस्तों बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, किस जिले में है, पटना में है। कहाँ पे, पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है। और सबसे कम कहाँ पे है आपका शेखपुरा में। कहाँ पे दोस्तों, शेखपुरा में। इस चीज़ का याद रखिएगा। उसकी हम बात करते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की। किसकी, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। तो ग्रामीण की जो जनसंख्या भारत में सबसे अधिक कितने परसेंट है, 68.8% है दोस्तों। 68.8% है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत की जनसंख्या का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8% है। इसका मतलब जो कि भारत की कुल जनसंख्या का अधिक से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं। कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये ग्रामीण क्षेत्र कौन से हैं, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है वो हिमाचल प्रदेश है। लगभग 90% लोग हिमाचल प्रदेश में गांव में प्रवेश करते हैं। ओके दोस्तों, शहरों में भारत की जनसंख्या का 31.2%। ओके दोस्तों, कितना है, 31.2% जनसंख्या निवास करती है शहरों में। इसमें सबसे अधिक कौन सा स्टेट है, गोवा में। गोवा की अधिकतर जनसंख्या अर्थात 62.2% जनसंख्या जो है वो गोवा में शहरों में निवास करती है। ओके दोस्तों, अब हम बिहार की बात करते हैं।
तो बिहार में जो है 88.7% लोग गांव में निवास करते हैं। ओके दोस्तों, कितना? 88.7% लोग गांव में निवास करते हैं। ओके, ये आपका सेकंड नंबर पे है। अगर आप भारत की दृष्टिकोण से बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बिहार है, जो कि आपका गांव में लोग ज़्यादा निवास करते हैं 88.7%। और शहर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिहार के 11.3% लोग शहर में निवास करते हैं। ओके दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और बिहार में समस्तीपुर जिला जो है, समस्तीपुर जिला के 90.5% लोग गांव में निवास करते हैं। सबसे अधिक समस्तीपुर जिला में ही गांव में लोग रहते हैं 90.5% में। और पटना में सबसे कम गांव में रहते हैं, कितना? 43.7%। 43.7% लोग सबसे कम पटना में गांव में रहते हैं। सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ। पटना में कितने? पटना में 43.7% रहते हैं। ओके दोस्तों, पटना में 43.7% रहते हैं शहरों में। सबसे अधिक शहरों में पटना में रहते हैं 43.7। आप गाँव में देखेंगे समस्तीपुर में सबसे अधिक, और पटना में देखेंगे सबसे अधिक शहरी लोग कहाँ रहते हैं? पटना में 43.7%। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और 10 की वृद्धि की हम बात करते हैं। 10 की वृद्धि की, जो कि ये अगर 10 की वृद्धि का अगर आप इतिहास में देखेंगे तो 10 की वृद्धि की जो शुरुआत होती है वो अमेरिका से शुरुआत होती है। अमेरिका सबसे पहली बार 10 की वृद्धि जनसंख्या का आंकड़ा जारी करता है, उसके बाद हर जगह जारी होता है। तो 10 की वृद्धि के बारे में बात करते हैं तो 10 की वृद्धि भारत में जो हुआ है वो 17.7%। कितना दोस्तों? 17.7%। और सबसे अधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है? वो मेघालय में हुई है। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में हुई है। वो है, बंद करो थोड़ा। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे 10 की वृद्धि की। तो भारत का 10 की वृद्धि कितना हुआ? 17.7%। और सबसे अधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे हुआ? मेघालय में। कितना? 27.9%। और सबसे कम जो 10 की वृद्धि हुआ वो कहाँ पे हुआ? नागालैंड में। कितना? -0.6%। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया करता है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो हम नागालैंड को बताएंगे। जिसको नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी -0.6%। और हम अगर बात करते हैं किसकी, आपकी बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में जो 10 की वृद्धि हुई है वो थर्ड नंबर पे हुई है। अगर पूरे देश की बात करें भारत की, तो थर्ड नंबर पे 10 की वृद्धि बिहार में हुई है। कितना? 25.4% दोस्तों। कितना? 25.4%। और सबसे अधिक किस जिले में 10 की वृद्धि हुई है? वो मधेपुरा में हुआ। याद रखिएगा, मधेपुरा में कितना? 31.1% हुई है। और सबसे कम कहाँ पे हुई है? गोपालगंज। कहाँ पे दोस्तों? गोपालगंज में हुआ। कितना? 19% होती है। सबसे कम 10 की वृद्धि गोपालगंज जिला में होती है, सबसे कम होती है 19%। होगा दोस्तों। अब हम उसके बाद घनत्व की बात करते हैं। क्या? घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जो भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना? 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व भारत का 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो बिहार में है दोस्तों। कहाँ पे? बिहार में। कितना? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ओके। और सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में। कितना? 17 किलोमीटर पर स्क्वायर दोस्तों। कितना? 17 किलोमीटर पर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश में आप देखें काफी दूर दूर, मतलब अगर 17 किलोमीटर तो समझ लीजिए कितना दूर दूर घर बसा होगा। एक घर यहाँ बसा तो एक घर काफी दूर होगा। तो इसका मतलब यही हुआ। जैसे अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे देखिए जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, तो वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं और खेत बहुत बड़े। जब लोग कम होंगे तो उनके पास खेत भी ज़्यादा होंगे, ज़मीनें भी ज़्यादा होंगी। तो अब हम ये अब बिहार की तुलना करते हैं तो बिहार का कितना है जन घनत्व 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। और बिहार में सबसे अधिक कहाँ पे है जनघनत्व? शिवहर जिला है, जो कि आपके मधुबनी के पास पूर्वी चंपारण के नीचे पड़ता है। शिवहर एक छोटा सा है जो कि मधुबनी के नीचे दक्षिण में पाया जाता है, दक्षिण की ओर है। मतलब एक जिला है, छोटा सा जिला है
उसका है कितना 1880 पर किलोमीटर स्क्वायर। ये तो आपका इससे भी ज़्यादा है, राष्ट्रीय जनघनत्व से भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। मतलब बिहार का है, जो बिहार से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर देखें तो शिवहर में है। और फिर सबसे कम कहाँ पे है आपका कैमूर में है, कितना 488 पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये देख लिया आपको। फिर उसके बाद लिंगानुपात की बात करते हैं हम। लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात का मतलब क्या होगा कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं आती हैं, उसकी बात करेंगे। तो भारत में 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं, 943, 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये डाटा जरूर पूछ लेता है। 943 पर 1000 पुरुष, 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष पे। ओके दोस्तों, और सबसे ज़्यादा देखेंगे कौन से स्टेट में है, तो केरल में है। केरल में कितना है, 1084 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर। ओके दोस्तों, और सबसे कम देखेंगे तो हम कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा। हरियाणा में कितना है, 879 महिलाएं पर 1000। ओके दोस्तों, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात। अब तो काफ़ी कुछ सुधर रहा है हरियाणा में भी, आप देख रहे हैं, ये तो 2011 का डाटा है, अब तो काफ़ी कुछ सुधर रहा है। और हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में कितना है, 918, जो लिंगानुपात कितना, 918 महिलाएं पर 1000 पुरुष। ओके दोस्तों, पर 1000 पुरुष। और बिहार के अंदर हम देखते हैं जिला वाइज, तो जिला में क्या है, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है कहाँ पे है, गोपालगंज में। ओके दोस्तों, कहाँ पे, गोपालगंज में कितना है, 1021 महिलाएं पर पुरुष, यहाँ पे गोपालगंज में। और सबसे कम देखते हैं तो मुंगेर में है, जो कि आपके दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर पड़ता है आपका, ये भागलपुर के नीचे दक्षिण में पड़ता है। ये यहाँ पे कितना है, 876 महिलाएं पर 1000 पुरुष। ये अगर देखें, अगर हम यहाँ पे देखें आंकड़े को, तो इसका तुलना करते हैं तो ये हरियाणा से भी मुंगेर में कम नजर आता है। तो आगे हम इसके आगे भी बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके और डाटा का, जैसे एससी डाटा है, एसटी डाटा है, उसके अलावा साक्षरता है, पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता। तो आप इसका शॉर्ट स्किल ले लीजिए और उसके बाद हम आगे आते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आगे हम इसी सेशन में आगे बढ़ते हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है राणा प्रताप की, ये धरती है राणा प्रताप की, हार तो कतई स्वीकार नहीं, हार तो कतई स्वीकार नहीं। तो दोस्तों, इसी आगाज के साथ हम आगे फिर से देखते हैं आपका शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात ये भी है आपका 1000 इस उम्र के, इसकी कैटेगरी क्या होती है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु लिंगानुपात होती है। तो इस कैटेगरी पे 1000 बच्चों पे कितनी बच्चियां हैं, मतलब बच्चियां हैं, यही होता है आपका शिशु लिंगानुपात। तो भारत में जो शिशु लिंगानुपात है वो है 918 पर 918 महिलाओं पर 1000 पुरुष, 918 महिलाएं पर 1000 पुरुष पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान देंगे। वैसे ही अब यहाँ पे शिशु लिंगानुपात बोल रहा है, तो जैसे लिंगानुपात होता है वैसे शिशु लिंगानुपात होता है। इसका एज कैटेगरी होता है जो 0 से 6 वर्ष होता है। ओके दोस्तों, तो 918 है जो इंडिया की है। और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कितना है, अरुणाचल प्रदेश का है, कितना दोस्तों, आपका है 972। कितना दोस्तों, 972 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर। ओके दोस्तों, और सबसे कम अगर शिशु लिंगानुपात है कहाँ पे है, वो हरियाणा में है। कहाँ दोस्तों, हरियाणा में। और सबसे कम लिंगानुपात भी हरियाणा में था, यहाँ पे कितना है, 834 महिलाएं पर 1000 पुरुष। ओके दोस्तों, और हम बिहार की बात करते हैं तो शिशु लिंगानुपात बिहार का जो है 935 महिलाएं पर 1000 पुरुष, मतलब इस कैटेगरी के 0 से 6 वर्ष के। ओके दोस्तों, तो और सबसे अधिक जिलेवार देखते हैं तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे, किशनगंज। ओके दोस्तों, कितना है, 971। ओके दोस्तों, और फिर सबसे कम देखेंगे कहाँ पे है, तो वैशाली में है, आपको कितना, 904। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो साक्षरता का मतलब ये होता कि 7 वर्ष के ऊपर के वो जनसंख्या जो लिखना पढ़ना
और सिग्नेचर करना जानती है, वही होता है। वैसे वैश्विक स्तर पे अगर बात करें, यूएनओ की बात करते हैं हम, तो उसकी साक्षरता की जो परिभाषा है वो अलग है, मगर इंडिया की साक्षरता की परिभाषा अलग है। अगर वैश्विक स्तर में बात करें तो वहाँ पे होता है कि कुछ दवाएं जो होती हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन जो होती हैं, जो दवाओं पे लिखा होता है उसको भी हम समझ सकें, वो यूनो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साक्षरता होता है। पर इंडिया की जो साक्षरता वो 7 वर्ष से अधिक जो पढ़ लिख सके और सिग्नेचर कर सके वही होता है। तो साक्षरता कितना है इंडिया की, भारत की 73% है। कितना दोस्तों, 73% है। और सबसे अधिक अगर राज्यों में देखेंगे, केरल राज्य की सबसे अधिक साक्षरता कितना है, 94%। कितना दोस्तों, 94% है। और सबसे कम बात करते हैं हम तो बिहार राज्य की है। कितना, बिहार राज्य की 61.8% हो गए दोस्तों। बिहार वालों इस सब चीज़ें बहुत ध्यान देना है, जो भी बीपीएससी सीडीपीओ या बीपीएससी 67 68 दे रहे हैं एग्जाम। और उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की, तो आपने जान चुका है 61.8% है साक्षरता। सबसे अधिक जिलावार देखेंगे रोहतास की है। रोहतास की कितना है, 73.3% हो गया दोस्तों। और सबसे कम बात करेंगे कहाँ की, पूर्णिया की है। कितना, 51.08%। कितना दोस्तों, 51.08%। ओके दोस्तों। और फिर हम पुरुष साक्षरता की बात करते हैं, तो सबसे भारत में जो पुरुष साक्षरता कितना है, 80.9% है। कितना दोस्तों, 80.9% है। और सबसे अधिक अगर इस राज्यों में बात करते हैं कहाँ के पुरुषों की है, केरल में है 96.1% पुरुष साक्षरता है। ओके दोस्तों। और सबसे कम बात करते हैं तो बिहार की है 71.2%। अगर यहाँ पे देखेंगे तो संपूर्ण साक्षरता भी बिहार में सबसे कम है और संपूर्ण साक्षरता भी बिहार में सबसे अधिक है। और यहाँ पे पुरुष भी साक्षरता सबसे अधिक केरल में है और बिहार में कम है। ओके दोस्तों। तो 71.2% केरल में साक्षरता है, पुरुष साक्षरता। तो सबसे अधिक अब बात करते हैं बिहार में, तो रोहतास की है कितनी दोस्तों, 82.9%। हो गए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और सबसे कम कहाँ पे, पूर्णिया में है। पूर्णिया ये कितनी है, 59.1। ओके दोस्तों, कितना, 59.1। ये पूर्णिया क्या है, पूर्णिया वही है जो पश्चिम बंगाल से क्षेत्र से लगता है। जब इसका 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, तो उसका जब विभाजन हुआ, पुनर्विभाजन हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, तो पूर्णिया पुरुलिया जो होता है, कुछ भाग आपको पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। ओके दोस्तों। तो वही बॉर्डर पश्चिम बंगाल से लगता हुआ बॉर्डर है ये। अब स्त्री जनसंख्या की हम बात करें, साक्षरता की बात करते हैं, तो कितनी है भारत की, 64.6%। ओके दोस्तों, 64.6%। अगर बात करते हैं सबसे अधिक, वही केरल राज्य, जहाँ पे संपूर्ण साक्षरता और पुरुष साक्षरता अधिक है, वहीं पे स्त्री साक्षरता भी है। कितना है, 92% है। ओके दोस्तों, 92.1% है। और सबसे कम वही है, सबसे कम कहाँ पे, बिहार है, 51.5%। और दोस्तों 51.5% बिहार में है साक्षरता, स्त्री साक्षरता। तो सबसे अधिक कहाँ पे है बिहार, किस जिले में है, रोहतास में। वहाँ पे भी आपको पुरुष साक्षरता में ही रोहतास आगे था फर्स्ट नंबर पे, और संपूर्ण साक्षरता में बिहार के रोहतास आ गया था। तो यहाँ पे कितना है रोहतास का, 63%। ओके दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर अलग होता है तो सबसे कम स्त्री साक्षरता जो है वो सहरसा में है, 41.7%। कितना दोस्तों, 41.7%। अगर इन पूर्ण साक्षरता बिहार का और पुरुष और स्त्री साक्षरता में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सहरसा का, सबसे कम स्त्री साक्षरता। बाकी तो वही है, रोहतास पूर्णिया, रोहतास पूर्णिया, रोहतास, सहरसा अलग हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे हम आते हैं फिर उसके बाद। हाँ दोस्तों, तो आगे ये है आपका SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जो है, इसकी जनसंख्या पूरे संपूर्ण भारत में कितनी है, 20.14 करोड़ है। कितना दोस्तों, 20.14 करोड़, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.6% है। ओके दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति की संख्या देखेंगे हम कहाँ पे हैं, यूपी में सबसे अधिक ज़्यादा है। सबसे अधिक यूपी में कितना, 4.13 करोड़। कितना दोस्तों, 4.13 करोड़। और सबसे कम अगर सबसे परसेंटेज में अधिक देखेंगे तो हमारा पंजाब में सबसे अधिक है। शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति जो है, पंजाब में सबसे अधिक 31.9% है। ओके दोस्तों।
और हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो होता है 3rd नंबर पे स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में 3रे स्थान पर आता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ की जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की कितना है, 1.65 करोड़ है। कितना दोस्तों, 1.65 करोड़ है, जो कि बिहार की जनसंख्या का 15.9%। कितना दोस्तों, 15.9% है। और वो भी जिलावार अगर देखते हैं तो गया में सबसे अधिक है। कितना दोस्तों, गया में सबसे अधिक है जो अनुसूचित जाति हैं। और परसेंटेज के हिसाब से भी देखते हैं तो गया में सबसे अधिक है, 30% है। ओके दोस्तों, अगर हम देखते हैं जिलेवार सबसे कम कहाँ पे है, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट जो आपका कहाँ पे, किशनगंज में है दोस्तों। कहाँ पे, किशनगंज में है सबसे कम। और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो भारत में जो इनका जनसंख्या है वो 10.43 करोड़ है। कितना दोस्तों, 10.43 करोड़ है। और हम बात करते हैं परसेंटेज के रूप में तो भारत की जनसंख्या का 8.6% है। और अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं कि सबसे अधिक कहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, एमपी में सबसे अधिक रहते हैं। कितना, 1.53 करोड़। कितना दोस्तों, 1.53 करोड़, याद रखिएगा डाटा को। और सबसे अधिक परसेंटेज के रूप में अगर देखते हैं तो कहाँ पे होगा दोस्तों, मिजोरम में। कहाँ पे दोस्तों, मिजोरम में। यह है 94.4%। हो गए दोस्तों। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो जो जनसंख्या आपका अनुसूचित जनजाति की है 13.3 लाख। कितना दोस्तों, 13.3 लाख। परसेंटेज के रूप में हम देखते हैं तो कितना दोस्तों, 1.3%। ओके दोस्तों। और हम अगर जिलेवार के रूप में बात करते हैं तो बिहार में पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक आपका अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। ओके दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है आपके अनुसूचित जनजाति के लोगों को। तो ये आपका बिहार और भारत का की जनगणना का एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया। ओके दोस्तों। और ये आपके 68 बीपीएससी और आपके मतलब भारत की जनगणना और अदर स्टेटों के लिए तो काम आती ही है, बाकी बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। तुलनात्मक अध्ययन हो गया आपका। और दोस्तों आपसे एक बात मैं बोलता हूँ कि अगर आपको हमारा ये तुलनात्मक अध्ययन या आपको हमारे चैनल पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक कमेंट हमारा मोटिवेशन होगा। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर मेरे चैनल पे अगर एक बच्चा भी अगर आके कह देता है कि सर हमको वीडियो आपकी वीडियो की ज़रूरत है हमें, तो हम ज़रूर एक बच्चे के लिए मेहनत करके बनाएंगे इस वीडियो को। ओके दोस्तों। तो इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जिन दोस्तों को आपको लगता है कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों। और इसी के साथ मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ हम आज इस सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, चलते हैं।